तो ये एक सौभाग्यशाली परिवार है। मैंने अभी बताया कि ये एक लॉन्स कहते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट बोलेंगे। हमारे बिल्कुल पीछे एक रेस्टोरेंट है। अगर हम लोग कोल्हापुर से पुणे जाते हैं, कोल्हापुर से कराड़ जाते हैं, कोल्हापुर से सतारा जाते हैं, तो रास्ते में ये रेस्टोरेंट है। और इनका परिवार साईं बाबा जी के आशीर्वाद से साईं बाबा जी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो साईं बाबा जी हर साल ये पालकी, ये जो पालकी है जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के इनके घर आते हैं, खुद इनको दर्शन देने और अपना आशीर्वाद देने। आज फिर इनका बड़ा सौभाग्य है जब साईं बाबा जी की पालकी इनके द्वार पर आई है। इनके घर और बिजनेस का पॉइंट एक ही होता है, चाहे वो घर हो चाहे कारोबार की जगह हो। तो इनके कारोबार की जगह पर साईं बाबा जी साक्षात आए हैं। जो पालकी गोवा से शिरडी जा रही है उसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के दुनिया भर के भक्तों को अपने दर्शन दे रहे हैं। मगर स्पेशल इस परिवार के लिए कितना कुछ बोला जाए बहुत कम है। हर साल जब भी साईं बाबा जी की पालकी ये गोवा से शिरडी जाती है तो इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि बातें करनी बहुत आसान है, कार्य करना बहुत कठिन है। तो साईं सेवक जितने भी आते हैं, हमारे 150 हों, कितने भी हों, गाड़ी है, ड्राइवर है, जो भी है, उनको यहाँ पर बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंदित तरीके से बुलाया जाता है। पहले साईं बाबा जी की आरती की जाती है जिसके लिए ये परिवार तैयार खड़ा है। उसके बाद साईं भक्तों को प्रसाद के रूप में बहुत कुछ दिया जाता है इनकी ओर से। मतलब मैं बोला जाऊँ कि लिमिट से भी ज़्यादा। तो सारे सेवकों की सेवा करनी, उसके बाद उनको विदाई देनी, फिर आगे बढ़ती है पालकी। तो इनके लिए जितना ही बोला जाए कम है। मगर एक ही बात बोलेंगे कि साईं बाबा जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा इन पर बनी रहे और ये ऐसे कार्य करते रहें। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को भी बढ़ावा चाहिए। हिंदू धर्म को बढ़ावा ऐसे ही मिलता है जब हम लोग देवी देवताओं के साथ जुड़ते हैं और दूसरों को देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं। तो अभी ज़्यादा समय नहीं लेना, आरती का समय हो चुका है। साईं बाबा जी की पालकी अंदर जाएगी जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। थोड़ा ये रास्ता खाली करा है ना, बस ये वाला रास्ता पालकी के लिए, फिर फूलों पे जाएंगे नहीं तो। तो मैं अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट टू ऑल डिवोटीज, आप भी ऐसे कार्यक्रम किया करो। ऐसे कार्य करने से बहुत अच्छा लगता है, देवी देवता भी खुश हो जाते हैं और हमारे घर परिवार सब में हर चीज से भरपूर आशीर्वाद मिलता है। ऐसे कार्य करते रहने चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद। एक साइड छोड़ दो, पालकी आ रही है, उधर चले जाओ। आप उस साइड चले जाओ ना। साईं बाबा जी की पालकी का आगमन, साईं बाबा जी का वेलकम। बहुत बड़े सौभाग्यशाली परिवार है जिनको ये मौका मिल रहा है। मैं अक्सर बार बार बोलता हूँ ना कि इसके लिए भी सौभाग्य चाहिए। ये सौभाग्यशाली परिवार है जिसके यहाँ हर साल साईं बाबा जी की पालकी जो गोवा से शिरडी जाती है। आइए आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
तो साईं बाबा जी का पालकी का आगमन, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। साईं बाबा जी का वेलकम। पालकी तो एक नाम है जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान है। साईं बाबा जी किस रूप में दर्शन देते हैं, ये दर्शन लेने वाला जानता है, ये साईं बाबा जी जानते हैं। साईं बाबा जी की पादुका भी है, इसमें पादुका के रूप में भी साईं बाबा जी दर्शन देते हैं। आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाओ तो मैं उनको कवर करूंगा। अगर आप साइड हो जाओगे तो थोड़ा साइड हो जाओ आप, क्योंकि आपको तकलीफ नहीं देनी। तो ये साईं बाबा जी के सौभाग्यशाली भक्त जो साईं बाबा जी को फल और फूल अर्पित करते हुए, क्योंकि हम लोग देवी देवताओं को कुछ नहीं दे सकते, देवी देवता ही हमें देते हैं। तो देवी देवताओं को सिर्फ हम लोग अपना भाव दे सकते हैं, फल फूल अर्पित कर सकते हैं, जैसे ये परिवार कर रहा है। आप इधर तो साईं बाबा जी को वस्त्र अर्पित करते हुए परिवार के सदस्य फल और फूल अर्पित करते हुए, मैं अक्सर बोलता हूँ हम देवी देवताओं को कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं, ना हमारे पास होता है ना हम कुछ दे सकते हैं, मगर साईं बाबा जी को या देवी देवताओं को जितना हम लोग भाव दे सकते हैं, भाव से ही सब कुछ मिल जाता है। देवी देवता भी खुश होते हैं सिर्फ भाव से। तो देवी देवताओं के चलते हमारा जीवन ऐसे ही सफल बना रहे, इस परिवार को भी ऐसा समय मिलता रहे जिसको ये ऐसे कार्य करते रहे। पीछे हो जाओ, मैं बोलूँगा नहीं। तो साईं बाबा जी को फल फूल अर्पित करने के बाद साईं बाबा जी की आरती की जा रही है। साईं बाबा जी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि आज हमारे घर पे आए हो आप, ऐसे ही हमारे घर पे आते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए, अपने दर्शन देते रहिए। और जिसने जिसने आरती करनी है कीजिए आप। तो साईं बाबा जी की आरती करने वाले हमारी बड़ी बहन खुद ही पूजनीय है। देखिए इनकी उम्र देखिए और इनका भाव देखिए, बहुत बड़ा सौभाग्य है इनको जो आरती करने का मौका मिल रहा है। आलेगा क्या खुलेगा? तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब ऐसा चांस मिलता है, ऐसा समय मिलता है। ऐसे चांस को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए।
तो चलिए आपको मिलवाते हैं साईं बाबा जी के परम भक्त। देखिए, मैं अक्सर बोलता हूँ ना, ना तो कोई भक्ति की उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है। तो ये देखिए साईं बाबा जी के दो भक्त, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने, साईं बाबा जी के आशीर्वाद से साईं बाबा जी की पालकी का आगमन हो चुका है और साईं बाबा जी का वेलकम करने के लिए परिवार के सदस्य, और सबसे बड़ी बात है इनके अंदर भी संस्कार डाले जा रहे हैं। इनके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, उनकी ओर से ये संस्कार डाले जा रहे हैं, तभी ये जा कर के ऐसा शुभ कार्य करने का इनको मौका मिलता है। तो साईं बाबा जी की पालकी के दर्शन, साईं बाबा जी का आशीर्वाद, कुछ समय के लिए वाणी को विराम, फिर थोड़ी देर के बाद आते हैं। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सबको ओम साई राम, जय साई राम। सर दो तो हमारे साथ जुड़े हैं परिवार के सदस्य। मैंने बोला ना सौभाग्यशाली परिवार, क्योंकि बातें कम काम ज़्यादा। तो ये है वो परिवार जिनके घर में साईं बाबा जी हर साल, वैसे तो देवी देवता हमेशा साथ रहते हैं, ये एक परंपरा है जो साईं बाबा जी की पालकी है आज इनके घर पर आई है। घर हो या बिजनेस का पॉइंट हो, कुछ भी हो, दोनों एक बराबर। घर भी बिजनेस से ही चलता है, अगर कारोबार अच्छा होगा तो घर भी चलेगा, परिवार भी सुखी रहेगा, देवी देवता भी खुश रहते हैं। तो इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है जिनके घर में साईं बाबा जी साक्षात हर साल ये पालकी, काफ़ी साल मेरे को भी आते हुए हो गए, तो आज फिर साईं बाबा जी साक्षात इनके घर में आए हैं अपने दर्शन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। और इनका भी सौभाग्य है जो साईं बाबा जी को इन्होंने अपने, सबसे पहले तो अपना भाव अर्पित किया है। भाव से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, सबसे पहले भाव अर्पित किया है, फिर साईं बाबा जी को फल और फूल अर्पित किए गए। कुछ सौभाग्य, कुछ हमारी बहनें सौभाग्यशाली, जिनको साईं बाबा जी की आरती उतारने का ऐसा चांस मिला। अगर हम उसको डायमंड चांस बोलें तो डायमंड भी फीका हो जाएगा। तो सौभाग्यशाली परिवार के लिए बार बार यही बोलेंगे कि इन पर, सब पर ऐसी कृपा सभी देवी देवताओं की बनी रहे और ऐसे कार्य ये करते रहें। ओम साई राम, जय साई राम। आपकी ओर से कुछ बोलिए आप। हमारा सौभाग्य है कि साईं बाबा जो वर्ल्ड जय देवता है, इनकी हमारे घर आने की ये परम भक्ति के साथ हमने इसका स्वागत किया। ऑल ओवर वर्ल्ड साईं बाबा इज वेरी 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 लकी वन and the person those who are here. So I am very much thankful to all the Sai Bhakta here, that is they came here. It is our good luck and we have praised the God long the I think you are more than so lucky and you are so blessed. we are First you are lucky, then other people. Yes. You are so lucky कि बाबा जी आपके घर में आए हैं। वर्ल्ड फेमस तो वर्ल्ड भी इनके लिए कम है। तो यू आर सो लकी एंड यू आर सो ब्लेस्ड। वी आर ऑल लकी एंड वी आर सो ब्लेस्ड विद ब्लेसिंग ऑफ ऑल गॉड एंड गॉडेस। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। ओम साई राम, जय साई राम। ठरवून बोलते आमच्या फॅमिलीला जे सौभाग्य मिळतंय त्याबद्दल आम्ही साईबाबांच्याबद्दल ऋणी आहोत। चलिए, बहुत छोटा बोला मगर बहुत दमदार बोला कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं देवी देवताओं का शुक्रगुजार करता हूँ। आप कुछ, इनके हाथ में नन्ही मुन्नी हमारी देखिए बिटिया नन्ही मुन्नी देवी जी है, क्योंकि देवियों की बहुत ज़रूरत होती है हमें। हमारे यहाँ कन्या पूजन किया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को घर में बुलाकर इनकी पूजा की जाती है अपनी पॉकेट के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। अगर किसी के पास 1 रुपया तो वो 1 रुपया देता है, किसी के पास 100 है तो वो 100 देता है। तो ये कन्या पूजन में हमारी देवी छोटी सी, तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज मेरे को भी इनसे दोबारा रूबरू होने का मौका मिला है। थैंक यू नहीं बोलना सर, थैंक यू किस बात का, मेरी ड्यूटी है ये। तो चलिए कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद साईं चरणों में आ जाएंगे। तब तक के लिए मेरी ओर से ओम साई राम, जय साई राम।
आता असं नाही चालू झाली म्हणून तर मोठा प्रॉब्लेम